जय हिंद। आपका अपने यूट्यूब चैनल जुनून अकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है और मैं अमरजीत झा आपका स्वागत करता हूं। और ये 4 नंबर परसेंटेज की वीडियो है हमारी। चार नंबर वीडियो है। इससे पहले परसेंटेज का 3 वीडियो हमने अपलोड किया और बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से परसेंटेज उसमें बताया गया। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सारे वीडियो देखिए ताकि आपको बढ़िया से प्रतिशत समझ आएगा और आपको खैर किसी भी एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और इस वीडियो के बाद मात्र हम एक वीडियो और लाएंगे, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन बच जाएगा, जैसे मिक्सचर से मिश्रण से और 2-3 टाइप के जो बच जाएंगे क्वेश्चन और इधर उधर क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन। उस वीडियो के बाद आपको प्रतिशत से किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप आर्मी के किसी भी ट्रेड से है, स्टेट पुलिस की तैयारी करें, एसएसटी की तैयारी करें, तभी आपका परसेंटेज क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। इसलिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारे वीडियो आप देखिए, 1, 2, 3 और ये 4 है। और एक वीडियो हम अलग से डालेंगे आर्मी वालों के लिए जिनका बिल्कुल मैथ कमजोर है, वो कल ही डलेगा आपका, मतलब जब ये वीडियो डलेगा उसके 2-3 घंटा बाद ही डलेगा। उस वीडियो में एकदम जो आर्मी के एग्जाम में आज तक पूछा गया क्वेश्चन वही सब रहेगा, सिर्फ परसेंटेज से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन परसेंटेज से आज तक जितना टाइप आर्मी के एग्जाम में पूछा गया वो सारे टाइप रहेंगे, चाहे किसी भी ट्रेड में पूछा गया हो वो सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज का उसमें रहेगा। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें टाइप क्या है। ये क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन है परीक्षा संबंधित। जैसे इसमें 2 प्रकार क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि किसी परीक्षा में पास अंक 50% है, अब मोहन 80 अंक ला करके 70 अंक से फेल हो जाता है, तो कुल कितना अंक होगा, या पास अंक कितना था, या वो कितना अंक लाया, ये प्रकार क्वेश्चन होता है। और एक जो क्वेश्चन आता है इसमें कि कोई भी दे देगा कि मोहन गणित नहीं, चाहे कोई परीक्षा है, किसी परीक्षा में गणित में इतना प्रतिशत विद्यार्थी फेल किया, गणित में इतना प्रतिशत विद्यार्थी फेल किया, विज्ञान में इतना प्रतिशत फेल किया और दोनों विषय में इतना प्रतिशत फेल किया, तो कुल कितने विद्यार्थी पास किए, चाहे कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास किए, ये सारे चीज क्या है इसमें से पूछेगा आपको। तो ये पहला फर्स्ट टाइप है। इसी वीडियो के अंदर आपको वो वाला भी क्वेश्चन हम करवा देंगे। आप वीडियो को समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए। और हम जो समझा रहे हैं, बच्चा ने कमेंट किया था कि सर इस प्रकार से सूत्र पे, तो हम कोशिश करते हैं आपको सूत्र ना सिखाए और आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करें क्वेश्चन से। और हम जिस टाइप से उठाए हैं, अब हम शुरू से बता रहे किसी और टाइप से, हम हमेशा क्या बताए कि 10% बराबर इतना, 1% बराबर इतना, 100 तो 100 से गुना कर देना, ये टाइप शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो इसी टाइप पे हम आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू में कुछ बताया और अपना टाइप ही बदल दे, तो जो बच्चा हमारा वीडियो शुरू से देख रहा वो कंफ्यूजन में हो जाएगा। इसलिए हम जिस टाइप से स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो है, जिस टाइप से जिस तरीका से परसेंटेज पढ़ाना शुरू किया उसी तरीका से परसेंटेज हम लास्ट करेंगे। तब जाके पूरा वीडियो हमारे तरीका से देखोगे तो आपको समझ भी आएगा और आसान भी है, बनाने में भी आपको सही रहेगा। तो उस तरीका को समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें कि किसी परीक्षा में पास अंक 50% है। बहुत आसान तरीका से समझाएंगे हम आपको कि किसी परीक्षा में पास अंक 50% है, यानी कि 50% यदि आप ले आते हो तो परीक्षा में आप पास कर जाओगे। कोई भी परीक्षा है उसमें यदि आप आर्मी के एग्जाम में क्या होता है, जीडी में 35%, यानी कि 35 नंबर तो आप पास कर जाओगे। ऐसे है कि किसी परीक्षा में पास अंक जो 50% है और मोहन 80 अंक ला करके 70 अंक से फेल हो जाता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा कि किसी परीक्षा में 50% जो है ना वो पास प्रतिशत, यानी 50%, 50% जितना नंबर उसका आधा ले आएगा तो आप पास कर जाइएगा। अब मोहन जो है वो 80 नंबर अंक तो लाता है, 80 अंक लाता है और 70 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। 80 अंक लाया लेकिन 70 अंक से फेल हो गया, यानी कि 70 अंक और लाया होता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। जैसे 80 अंक लाया और 70 अंक से फेल हो गया, अगर वो यहाँ पे 70 अंक और लाया होता तो क्या होता, वो पास हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि 50% क्या हमारा पास अंक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यदि मोहन 80 अंक लाया है और 70 अंक से फेल हो गया है, यानी कि पास मार्क्स कितना है, 150 का है। समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास अंक 50% है, मोहन 80 अंक लाकर 70 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 80 अंक लाया है और 70 अंक और लाता तो क्या होता, वो पास हो जाता।
तो पास प्रतिशत 50% है और पास अंक कितना हो जाएगा 80 प्लस 70। यहाँ पर दो टाइप का आता है। अगर यहाँ पर दिया होता आपको कि 80 अंक लाया, जैसे मानिए कि दिया होता कि मोहन किसी परीक्षा पास अंक 50% है और मोहन 80 अंक लाया और जो पास से 70 अंक अधिक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि 70 अंक अधिक है, तो उसको क्या करेंगे, जो मोहन अंक लाया उसमें से घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास मार्क्स हो जाएगा हमारा। तो 50% बराबर हो गया 150, 8 7 15, तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 150 और बट्टे 50। अब क्या कह रहा हो जाता है, तो कुल अंक क्या होगा, कुल अंक हमसे पूछ रहा है कि टोटल जो परीक्षा था वो कितने मार्क्स का था, क्योंकि शुरू से हमने शिफ्ट आपको बताया, आपको 50% बराबर कितना था, 1% बराबर इसके बटे में ये आ जाएगा। 100% निकालना तो 100 से गुना कर देंगे, 60% निकालना तो 60 से गुना कर देंगे, और अगर जितना प्रतिशत निकालना उतना से उसको हम गुना कर देंगे। ऐसे भी आप इतना करोगे, यहाँ पर लिखोगे 100% बराबर इतना, फिर इतना, फिर गुना कर दोगे आप। तब यहाँ पर कुल अंक पूछ रहा है, यानी कि पूरा 100% पूछ रहा है हमसे कि टोटल अंक कितना था, तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। 50 दूना 100 और 150 दूना 300, यानी कि 300 अंक जो है इसका वो क्या है, कुल अंक है। टोटल अंक कितना है, 300 है। अब समझिए पास मार्क्स कितना था, 50%, तो 300 का 50% कितना हो जाएगा, 50 मतलब आधा, तो कितना 150 मार्क्स। 150 मार्क्स क्या हो गया, पास हो गया। यहाँ हमने क्या निकाला था, पास 150 निकाला था कि नहीं निकाला था, तो बात वही हुआ। तो फिर से समझिए कि किसी परीक्षा में पास अंक 50% है, मोहन 80 अंक लाकर 70 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि मोहन 70 अंक और लाता तो पास हो जाता, यानी कि 80 अंक लाया है और 70 अंक और लाता, यानी कि 150 मार्क्स लाता तो क्या होता, वो पास हो जाता। लेकिन 50% बराबर 150 है, तो 100% यानी कि कुल अंक पूछ रहा, तो ऐसे आप इसको यहाँ पर दोगुना कर दे, 300 पर निकल के आ जाता, लेकिन हम समझाने के लिए इतना किए। और यहाँ पास मार्क्स पूछेगा तो 150 हो जाएगा, पास प्रतिशत 50% हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी परीक्षा का पास अंक 70% है। पास अंक कितना है, 70% यदि आप लाते हो तो क्या होगा, आप पास कर जाओगे। यानी कि 70% लाने के बाद क्या होता है, पास अंक है, पास हो जाता है। तो कह रहा कि राम 200 अंक लाता है जो पास अंक से 60 अधिक है। समझिए, जो चीज हमने पहले कहा था वही चीज है यहाँ पे। कह रहा किसी परीक्षा का पास अंक जो 70% है और राम 200 अंक लाता है जो पास अंक से 60 अधिक है। यानी कि 70% क्या है, 70% यदि अंक ले आओगे आप तो क्या है, पास मार्क्स हमारा 70% है, और राम जो है वो क्या करता है, 200 अंक लाता है जो पास से 60 अंक अधिक है। तो यदि हम 200 में से 60 को घटा देंगे तो हमारा पास मार्क्स निकल जाएगा पास मार्क्स। तो 70% बराबर क्या हो जाएगा, पास प्रतिशत बराबर पास मार्क्स कितना हो जाएगा, 200 और माइनस 60। ऐसा क्यों, फिर से समझिए। कह रहा किसी परीक्षा का पास अंक 70% है, 70% क्या पास, इतना पे पास कर जाओगे। और कह रहा कि राम उसी परीक्षा में राम 200 अंक लाता है जो पास से 60 अंक अधिक है। अगर 200 अंक ला रहा वो पास से 60 अंक अधिक है, यदि उस 60 अंक कम लाया होता तो जितना पास हुआ था उतना ही अंक उसको आता, जितना पास है उतना ही मार्क्स उसको आता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70% बराबर 200 माइनस 60, यानी कि 70% बराबर हो जाएगा। जब 200 में से 60 को हटाएंगे तो 140 हो जाएगा। तो 1% बराबर 140 और बटे 70। हमको क्या निकालना, तो कह रहा कुल अंक ज्ञात करना है, टोटल अंक कितना है। तो कुल अंक ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि 200 मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 200। कैसे निकला फिर से समझिए। कह रहा किसी परीक्षा में पास अंक 70% है, 70% और पास मार्क्स कितना है, तो 200 माइनस 60, क्योंकि राम 200 लाया जो पास से 60 अंक अधिक था। यदि 60 अंक कम लाया होता तो क्या होता, वो सिर्फ और सिर्फ पास मार्क्स लाता। तो क्या हो गया, पास मार्क्स कितना हो गया, 140 हो गया हमारा। 70% बराबर 140, उसका 1% इतना 100% बराबर 200 हो गया, यानी कि कुल अंक कितना हो गया, 200। अगला टाइप हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन टाइप एक ही चल रहा है कि किसी परीक्षा का पास प्रतिशत 50% है। किसी परीक्षा का
पास प्रतिशत जो है वो 50% है, श्याम 40% अंक लाकर 50 अंक से फेल हो जाता है। माने कि कोई भी परीक्षा है उसमें यदि आप 50% यानी कि 50% मार्क्स लाते हो तो आप पास हो जाओगे, यानी कि पास मार्क्स कितना है 50% है। अब कह रहा कि श्याम जो है वो 40% अंक लाके अब 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 40% अंक भी ला रहा है और कितना 50 अंक से फेल हो जा रहा है, यानी कि 50% पास मार्क्स बराबर 40%, और अगर 50 अंक और लाया होता तो पास कर जाता, यानी कि 40% अंक लाकर 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 40% और 50 अंक और लाया होता तो पास कर जाता, और पास प्रतिशत कितना 50%, तो पास प्रतिशत 50% बराबर हो जाएगा 40% और प्लस 50, दोनों बराबर हो गया। ये भी पास प्रतिशत, ये भी पास है, यानी कि 50% क्या है, किसी परीक्षा का पास प्रतिशत 50% है, श्याम 40% अंक लाकर 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 50 अंक और लाया होता वो 40% के साथ तो पास हो जाता, और पास प्रतिशत 50% है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 50% बराबर का निशान ये माइनस 40% बराबर क्या हो जाएगा 50, घट के हो जाएगा 10% बराबर कितना हो जाएगा 50, तो 1% बराबर हो जाएगा 50/10। अब क्या पूछ रहा है यहां पे, तो कुल अंक और पास अंक क्या है, कुल अंक कितना है और पास अंक कितना है, तो कुल अंक क्या हो जाएगा 100%, तो इसको 100 से गुना कर देंगे यहां पे, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि कुल अंक कितना हो गया 500 हो गया, कुल अंक कितना हो गया 500। अब पूछ रहा कि पास अंक कितना है, तो पास अंक तो दिया हुआ है 50%, तो 50% इसका कितना हो जाएगा 500 का आधा कितना हो जाएगा 250, 250 हो गया। और इसमें यदि निकालते हैं तो 500 का 40%, 500 का 40% यानी कि 5 के 20, 200 और प्लस 50 अंक, तो कितना हो जाएगा बराबर 250। बात उतना ही हुआ, ये बराबर ये हो गया, क्योंकि 50% अंक कितना था 5% था, और 40% और 50 अंक और लाता तो क्या हो जाता वो पास हो जाता, तो इसका क्या निकल के आ गया, यानी कि हमारा टोटल अंक जो इसका कुल अंक था परीक्षा का वो 500 था, और पास अंक जो है वो क्या हो गया 250, इसका आधा। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राम को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था, राम को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था, उसने 25% अंक प्राप्त किया और 50 अंक से 45 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का कुल अंक और पास अंक क्या है, कुल अंक और पास अंक क्या है। क्या राम को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था, यानी कि 40% अंक लाता तो क्या होता वो पास हो जाता, उसने 25% अंक प्राप्त किया और 45 अंक से फेल हो गया, यानी कि 25% के साथ वो 45 अंक और लाया होता तो क्या होता वो पास हो जाता। यहाँ पे हो जाएगा 25% और प्लस 45, इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 15% बराबर 45, तो 1% बराबर 45/15, 15 दिया 45। अब क्या कहा था हमसे, टोटल मार्क्स पूछ रहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुने 100, तो 15 दिया 45 3, यानी कि टोटल मार्क्स हमारा क्या हो गया 300 हो गया, टोटल मार्क्स कितना हो गया हमारा 300 हो गया। अब इसका पास मार्क्स कितना 40%, तो 300 का 40%, 300 का 40%, यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि 120 मार्क्स क्या है पास मार्क्स हमारा है, 120 मार्क्स क्या हमारा पास मार्क्स है। राम को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था, उसने 25% अंक प्राप्त किया और 45 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का कुल अंक और पास अंक पूछ रहा। बंद था वीडियो, देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा था
कि राम को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था। राम को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना। देखिए इसका फॉर्मूला भी एक आता है, लेकिन फॉर्मूला वाला कुछ नहीं। देखिए बेसिक चीज समझिए, इस तरीका से कभी नहीं भूलोगे क्वेश्चन, और हमेशा ध्यान में रहेगा। और इसी टाइप से हम शुरू से पढ़ाते आपको आ रहे हैं, तो इसलिए सूत्र कम से कम याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बनाने का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, बहुत इजी 3 लाइन में तो बन जा रहा है। सूत्र करोगे तब भी 3 लाइन लगेगा। और एक और लफड़ा आप याद करो, परसेंटेज का अंतर अंक का गुणे 100 से डालते रहो, फिर मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए एक बेसिक फॉर्मूला सीखना, उसी से सारा प्रतिशत बना देना है। यहाँ पे क्वेश्चन था ये कि राम को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी कि पास मार्क्स जो है परीक्षा को कितना है 40% मार्क्स यदि आप लाओगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाओगे। उसके बाद कह रहा कि राम उसने 25 अंक प्राप्त किया और 45 अंक से फेल हो गया, यानी कि 25% के साथ 45 अंक और लाता तो क्या होता, वो पास हो जाता। लेकिन पास प्रतिशत कितना है 40%, यानी कि 40% बराबर 25% प्लस 45, यानी कि 25% प्लस 45 मार्क्स और लगत क्या होता है, वो पास हो जाता। उसको सॉल्व कर दिए तो 15% बराबर इतना आ गया, 1% बराबर इतना, और कुल मार्क्स निकालना था तो 100 यानी गुणा 100 कर दिए, 100% निकालना तो कितना निकल गया 300। अब पूछ रहा था हमसे कि पास मार्क्स कितना है, तो पास मार्क्स कितना 40%, इसका 40% कितना हो गया 120, यानी कि टोटल मार्क्स हो गया 300 और पास मार्क्स कितना हो गया 120। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ई नंबर कि किसी परीक्षा का पास 35% है, किसी परीक्षा का पास मार्क्स जो है वो 35% है, राजेश 50% अंक लाता है, जो पास से 60 अंक अधिक है, परीक्षा का पास अंक तथा कुल अंक कितना है, यानी कि परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, लेकिन राजेश जो है वो 50% अंक लाता है, जो 60 अंक अधिक है, यानी कि पास होने के लिए 35% चाहिए, लेकिन राजेश जो लाया है वो क्या लाया है 50% अंक लाया है। यानी कि देखिए कोई परीक्षा है उसमें यदि 35% कोई ले आएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो राजेश उसी परीक्षा में 50% अंक लाया, जो पास से 60 अंक अधिक है। तो यदि 50% में से हम 60 अंक घटा देंगे तो पास मार्क्स निकल जाएगा हमारा, यानी कि पास मार्क्स 35 बराबर क्या हो जाएगा 50% माइनस 60। देखिए जब यहाँ पर अधिक दिया रहे तो घटा देना है, और कम दिया रहे तो जोड़ देना है। इस चीज का ध्यान रखना, खाली समझिए, ध्यान और कुछ रखना, सीधे समझिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई परीक्षा है उसमें 35% अंक लाने पे कोई पास हो रहा है, यानी कि उस परीक्षा का पास प्रतिशत जो है वो 35% है। उसके बाद कह रहा कि राजेश 50% अंक लाता है, जो पास अंक से 60 अंक अधिक है, यानी कि 50% में से हम 60 अंक घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा पास प्रतिशत। सेम वही चीज है, अब इसको इधर ले आएंगे तो जब 35 में से 50 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 35% माइनस 50% बराबर माइनस 60 हो जाएगा। जब ये घटेगा तो माइनस 15% बराबर माइनस 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15% बराबर 60, तो 1% बराबर हो जाएगा 60/15। अब निकालना है टोटल अंक, क्या निकालना हमें, टोटल कुल अंक निकालना है। तो कुल अंक यानी कि 100%, उसको 100 से गुना कर देना है। 15 चौके 60, यानी कि 400 मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स। इस परीक्षा का 400 मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स है। अब पूछा था पास अंक, तो पास अंक क्या हो जाएगा 400 का 35%, 400 का 35%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौके 20, 2, उसके बाद 4 तिया 12, 2 14। फिर से देख लीजिए, 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी कि 140 नंबर क्या है, पास मार्क्स है, और टोटल मार्क्स 400 है। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको समझिए। कह रहा कि मीना किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है, मीना किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है। मीना किसी परीक्षा में
20 अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है, जबकि राधा 30% अंक लाती है, जो अंक 20 अधिक है, तो कुल अंक पास अंक तथा पास प्रतिशत ज्ञात करें। तो थोड़ा मिस्टेक कर दिया, लेकिन कहने क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मीना किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है, 20% अंक लाई और 5 अंकों से फेल हो जाती है, यानी कि 20% अंक लाने के बाद 5 अंकों से फेल हो जाती है, यानी कि 5 अंक और लाते तो क्या हो जाती है, वो पास हो जाती है। तो 20% प्लस 5, और कह रहा फिर कि यहां पे लिखा होता है उसी परीक्षा में, जो परीक्षा ये बैठी है मीना, उसी परीक्षा में राधा 30 अंक लाती है, बराबर 30 अंक लाती है, जो पास से 20 अधिक है, यानी कि 20 कम लाते तो पास करते, यहां -20 कर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा उल्टे हो गया, समझिए क्वेश्चन को, है कि मीना किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है, यानी कि 20% के साथ 5 अंक है, गलत 50 लिखा गया, 5 अंक होगा, इसको जो है ना तब मिटा लीजिए, यहां 5 ही अंक होगा। देखिए फिर से, मीना किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है, यानी कि मीना 20% के साथ 5 अंक और लाती तो क्या हो जाती, पास हो जाती। उसके बाद उसी परीक्षा में राधा 30% अंक लाती है, जो 5 अंक से 20 अधिक है, यानी कि 20 अंक जो क्या है वो अधिक है। तो क्या करती है, 30% में से 20 को घटा देंगे तो ये भी 5 अंक आ जाएगा, दोनों बराबर, यानी कि इसका पास मार्क्स ये है और इसका ये हो गया, दोनों ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है हमारा, उसी परीक्षा का दोनों, ये मीना का ये राधा का है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 20% माइनस 30% बराबर -20, -20 से -20, यह किधर आ गया -5, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी कि हो जाएगा -10% बराबर हो जाएगा ये -25 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाकर माइनस हो गया था, माइनस माइनस प्लस, तो 10% बराबर 25, तो 1% बराबर हो जाएगा 25/10। अब पूछ रहा कि कुल अंक पूछ रहा, तो टोटल अंक तो यानी कि 100 से गुना कर देंगे, 100% हो जाएगा, तो 0 से 0 कर दिया, टोटल मार्क्स कितना है 250 का है, टोटल मार्क्स कितना है 250। अब पूछा था कि पास अंक क्या होगा, यानी कि पास अंक, तो देखिए पास अंक निकालना है, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल मार्क्स 250 हो गया। अब 250 का 20%, 250 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 25 दूना 50। उसके बाद क्या था कि 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है, यानी कि 5 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि पास मार्क्स कितना हो गया हमारा 55 मार्क्स, कितना हो गया 55, और टोटल मार्क्स कितना हो गया 250, और पास मार्क्स 55 हो गया। अब क्या पूछ रहा था यहाँ पे, कुल अंक हो ही गया, पास है, पास प्रतिशत पूछ रहा, तो पास प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, पास मार्क्स कितना 55, तो 55 और बटे टोटल कितना है 250 और गुने 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद कट जाएगा 25 25, 2 5 10, तो 55 दूना 110 बटे 5, 5 ही कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, उसके बाद बच गया 1, फिर 5 दूना 10 यानी कि 22, यानी कि 22% क्या अंक है, पास मार्क्स है, 22% क्या हो गया, पास मार्क्स हो गया। तो तीनों चीज हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सीमा किसी परीक्षा में 40% अंक लाकर 40 अंकों से फेल हो जाती है, परंतु रवीना उसी परीक्षा में 50% अंक लाती है, जो पास अंक से 40 अंक अधिक है, तो कुल अंक क्या होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, कि अगर सीमा किसी परीक्षा में 40% अंक लाती है, 40% अंक लाकर 40 अंकों से फेल हो जाती है, यानी कि 40% के साथ साथ 40 नंबर और लाती सीमा, तो परीक्षा में पास हो जाती। यहाँ पर क्या करेंगे 40 हम जोड़ देंगे, बराबर उसी परीक्षा में क्या होता है कि रवीना 50% अंक लाती है और पास अंक से 40 अंक अधिक हो जाता है, यानी कि 50% में 40 अंक कम लाई होती, तो ये भी पास हो जाती है, दोनों पास मार्क्स है, तो हो जाएगा 50% और
40 हो जाएगा। लेकिन माइनस क्यों हुआ, प्लस क्यों हुआ, समझिए। कह रहा सीमा किसी परीक्षा में 40% अंक लाकर और 40 अंक से फेल हो जाती है। यहाँ पर लिखिए पास, टोटल पास लिखे यहाँ पे। तो पास कैसे होगा, 40% अंक ला करके और 40 अंकों से फेल हो जाती है, यानी कि 40% अंक के साथ साथ 40 अंक और लाते पास हो जाती है। तो 40% प्लस 40, उसके बाद उसी परीक्षा में रवीना 50% अंक लाती है, जो पास अंक से 40 अंक अधिक है। तो इसमें 40 अंक घटा देंगे तो ये भी पास मार्क्स हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 40% माइनस 50%, ये उधर चला जाएगा बराबर -40 और ये -40, तो हो जाएगा -10% बराबर -80, माइनस माइनस प्लस 10% बराबर 80, तो 1% बराबर हो जाएगा 80/10। अब निकालना कुल अंक, तो कुल अंक हमारा हो जाएगा 100%, यानी कि गुने 100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 800 मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स 800 है। और यहीं पे हमसे पूछा था कि पास मार्क्स कितना होगा, पास अंक कितना है, तो क्या करते इसका 800 का 40% या तो 800 का 50% निकाल उसमें से 40 घटा देंगे, तो 800 का 50% कितना हो जाएगा हमारा 400, और इसमें से क्या करेंगे -40 कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 360। ये हमारा क्या हो गया पास अंक। अब पास प्रतिशत पूछेगा तो 360/800 और गुणे 100 कर देना, तो पास प्रतिशत निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम किसी परीक्षा में 40% अंक पाता है तब भी वह 90 अंक से फेल हो जाता है। श्याम उसी परीक्षा 50 अंक पाता है और वह 40 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का कुल अंक क्या है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा अलग है उससे, कि राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाता है, अंक पाता है, तब भी वह 90 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 40% के साथ उसको 90 अंक और आता तो पास हो जाता। तो 40% प्लस 90 बराबर श्याम उसी परीक्षा में 50% अंक लाता है और वह 40 अंक से फेल हो जाता है। ये भी 40 अंक से क्या होता है, फेल हो जाती है। अधिक रहता तब घटाते। यहाँ पे क्या कह रहा कि 50% अंक लाता है और 40 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 50% से 40 अंक और लाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा 50% और प्लस 40। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 40% माइनस 50% बराबर 40 और -90। अब घटा देंगे तो -10% बराबर हो जाएगा -50, माइनस माइनस प्लस 10% बराबर 50, तो 1% बराबर हो जाएगा 50/10। अब निकालना क्या हमको है, कुल अंक यानी कि 100%। इसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0 कर देंगे, टोटल मार्क्स कितना का था 500 का। और यहीं पे पूछता हमसे कि पास मार्क्स कितना होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 का 50% यानी क्या था 250 प्लस 40 बराबर 290, यानी कि 290 मार्क्स और लाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे कि पास मार्क्स कितना हो गया हमारा 290 और टोटल मार्क्स कितना हो गया 500 हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ये कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ये क्या होते हैं, पास होते हैं। 60% किस में होते हैं, गणित में, और 70% किस में होते हैं, अंग्रेजी में। लेकिन नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, इसको ऐसे भी बना सकते हो, 60-70 लेके घटा करके सीधे सीधे बनाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में मानो तो क्या होता है, पास होता है। उसके बाद क्या है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होता है, ये 60%, ये 70% है। अब क्या होता है, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे। अब कुछ विद्यार्थी इसमें ऐसा होगा जो इसमें पास हो, इसमें फेल होगा और इसमें पास होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा कि 20% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय में फेल हो, दोनों विषय में फेल है।
लेकिन यहाँ पर क्या दिया, पास दिया। तो 20% विद्यार्थी जब दोनों में फेल है तो दोनों विषय में पास कितना होगा, 80% होगा। समझिएगा, कह रहा कि 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, अगर 20% दोनों में फेल है तो दोनों में पास कितना है, 80%। तो दोनों में पास यहाँ पे ये देखिए, ये किस में है, ये गणित में पास है और ये अंग्रेजी में पास है, दोनों में इतना पास हो गया। और जो दोनों में पास उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 80% को। तो जोड़ देंगे 7 6 13 130 माइनस 80%, वही प्रतिशत या 80 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। यानी कि 50% विद्यार्थी क्या है, पास है। 50% क्या है, पास है। तो फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं, यानी कि 50% पास है। तो 50% बराबर दिया 2500, तो 1% बराबर हो जाएगा 2500 और बटे 50। अब 100% कुल विद्यार्थी निकालना, इसको 100 से गुना कर देंगे 100%। तो 50 दूना 100, 25 दूना 50 पर 2 गो 0, यानी कि 5000 कुल विद्यार्थी है। फिर से समझिएगा, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं। ऐसे प्रकार जब भी क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को, इसमें पास दिया, देखिए 60% गणित में पास है और 70% अंग्रेजी में पास है। उसके बाद क्या, 20% दोनों में फेल है, दोनों में पास कितना होगा, 80%। दोनों में कितना, 80, आई दोनों मिला कितना हो गया 130। इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पास। यानी कि 50% क्या पास है, तो पास की संख्या दिया हुआ। तो 50% बराबर 2500, तो 100% बराबर हो जाएगा 5000 दोगुना। ये हो गया कुल विद्यार्थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5000। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यानी कि 42% गणित में अब 52% अंग्रेजी में क्या होता है, फेल होता है। तो हो जाएगा 42 प्लस 52। उसके बाद क्या कह रहा कि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। देखिए यहाँ भी फेल था और ये दोनों में भी फेल है, तो इसको क्या करेंगे, 17 को इसमें से घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 5 4 9। तो 94 में से 17 घटा देंगे, तो 14 में से 7 गया तो क्या बच जाएगा, 7 होगा। ये 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा, बच गया 8 में से 1 जाएगा तो 7। यानी कि 77% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। तो पास कितना, अब क्या कह रहा, तथा दोनों विषय में 46 विद्यार्थी पास हुए हैं। पास कितना हुए, 46 विद्यार्थी। अब 77% यदि फेले हैं तो पास कितना प्रतिशत हुआ है, 77% फेल हुआ तो 23% पास होगा। तो टोटल 100% है। तो 77% जब फेल हुआ तो 23% क्या हो गया, पास हो गया। तो 23% बराबर दिया 46। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 46 विद्यार्थी है वो पास हुए हैं। तो 23% बराबर 46, तो 1% बराबर हो जाएगा 46 बटा 23। अब कुल विद्यार्थी निकाला, विद्यार्थियों की संख्या, तो 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 46 बटा 23 गुणे 100। तो 23 दूना 46, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, 200 थे। टोटल विद्यार्थी हमारा कितना था, 200। फिर से एक बार समझिएगा, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुआ और 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ। तो दोनों को जोड़ के इसको फिर घटा देंगे, तो 94 माइनस 17 बराबर 77% विद्यार्थी जो है वो फेल हो गया। तो 100% बच्चा है, उसमें से 77% बच्चा फेल हो गया, तो पास कितना प्रतिशत, 23%। तो 23% दिया हुआ है कि 46 विद्यार्थी, संख्या दिया हुआ कि 46 विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय में पास हुए हैं। यहाँ 23% बराबर 46, तो 1% बराबर 46 बटा 23। कुल विद्यार्थी निकालने के 100% विद्यार्थी निकाल। अब यहाँ पूछ ले आपसे कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुआ, तो क्या करना, 46 बटा 23 गुणे 77 कर देना। यहाँ पे कितना फेल हुआ, पास, तो पास तो 46 है ही अपना, हो गया। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुआ। यदि
20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? यानी कि 34% गणित में, अब 42%। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर क्वेश्चन आप उलट देगा कि 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुआ और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, तो 42 जब पास होगा तो फेल कितना होगा? 100 में तुरंत घटा लिया कीजिएगा। लेकिन ये सेम दिया, ये भी फेल दिया, ये भी फेल और ये भी फेल दिया। अगर ये फेल, ये पास, ये फेल दिया होता, जो पास है उसको फेल में कैसे होगा? 100 में से घटा लेना है। अगर 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुआ है तो इसमें कितना प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ होगा? यानी कि कह रहा कि 42% विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी में फेल हो गया, तो 58% क्या होगा? पास हुआ होगा। यह 34% विद्यार्थी क्या हुआ? गणित में फेल हुआ, तो 66% क्या हुआ होगा? पास हुआ होगा। तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। अब 20% क्या दोनों विषय में फेल है, तो 80% दोनों में पास हुआ होगा। उल्टा होता है, 100% होता है, जितना फेल हुआ उसका जो बचेगा वो पास हुआ होगा। अब यहाँ पे कह रहा कि 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुआ, तो 34 प्लस 42। अब कह रहा कि 20% दोनों में फेल हो गया, तो -20, तो क्या हो जाएगा? 4 2 6, 4 3 7 -20, यानी कि 56% विद्यार्थी क्या हुआ? फेल हुआ। 56% विद्यार्थी क्या हुआ? दोनों विषय में फेल हो गया, तो पास कितना होगा? 100 में से 44% क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। 44% क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन। और अगले वीडियो में आपको जो भी हमारे संबंधित क्वेश्चन बच गए, चुनाव वाला, जनसंख्या वाला और जो भी दो क्वेश्चन बच गए, सारे क्वेश्चन एक वीडियो में करा देंगे। और एक वीडियो हम और बोले थे आपको, वो वीडियो देंगे जीडी का एक वीडियो, जो आज तक जितने भी आर्मी के एग्जाम में परसेंटेज से जो भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे किसी भी ट्रेड के हैं, वो वीडियो देखिएगा, वो वीडियो में समझ आ जाएगा। और कल से हम लाभ हानि शुरू करेंगे, इसके बाद 10 चैप्टर, वो भी आपको 5 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जय हिंद, पढ़ते रहिए आप लोग।